हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रयास एजुकेशन इंस्टीट्यूट धनौरी। तो आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं भी हमारा एक और नया टॉपिक जिसका नाम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स व्हेन देयर इज अ चेंज बिटवीन द एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब आपका पार्टनर्स के बीच में रेशियो चेंज हो रहा है तो उस टाइम आपके पास जो रिजर्व्स दिए गए हैं या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स दिए गए हैं उनका जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप कैसे करेंगे वो हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे विद कंसेप्ट, और उसके जो भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स होंगी, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके दे रखे हैं बुक के अकॉर्डिंग, तो वो हम सारे इसके अकॉर्डिंग कंप्लीट करेंगे आज की ही क्लास के अंदर। तो देखिए भी हमारे पास लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा, गुडविल का ट्रीटमेंट पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे रिजर्व का ट्रीटमेंट। तो देखो सबसे पहले तो एक बार हम कंसेप्ट की बात कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, क्वेश्चंस के अंदर आपको दिया होता है रिजर्व्स। तो जो भी आपके पास रिजर्व है, रिजर्व और जो रिजर्व्स आपको दे रखे हैं, रिजर्व्स होते क्या हैं? सबसे पहले तो हम यही बात करें तो रिजर्व होते हैं आपके अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स यानी कि आपके वो प्रॉफिट्स भी जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए। ठीक है, ये आपने क्लास +1 के अंदर भी चैप्टर पढ़ा होगा, रिजर्व एंड प्रोविजंस के नाम से हमारे पास चैप्टर थ्योरी में। वैसे भी आप पढ़ते ही आ रहे हैं कि रिजर्व क्या होते हैं, आपके पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होते हैं। अब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास पार्टनर्स से मान लीजिए ए और बी, दो पार्टनर्स हैं। पहले उनकी जो रेशियो थी वो 5:3 थी। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, रेशियो चेंज करके इक्वल कर। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। या 3 पार्टनर भी मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। तो 5:3:2 थी, अब रेशियो क्या होगी, तीनों की इक्वल हो जाते हैं। अब यहाँ पे जब रेशियो चेंज होगी तो सबके शेयर बदलेंगे, कोई गेन भी करने वाला होगा, कोई सैक्रिफाइस भी करने वाला होगा। बट जो आपके ये प्रॉफिट्स है ना, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये तो यानी कि पहले के प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट्स तो रेशियो चेंज होने से पहले के प्रॉफिट है ना, और ये जो प्रॉफिट्स है इनके ऊपर राइट किसका होगा, इन पार्टनर्स का, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स का ही होना चाहिए। अगर यहां से मान के चलो हम एक पार्टनर को और ले लें, डी को। अब ये प्रॉफिट कमाया तो इन्होंने कमा के रखा हुआ, बस डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो डी को कैसे उसमें शेयर मिल जाएगा, अभी नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, यहां से सी छोड़ के चला जाए तो क्या वो ये प्रॉफिट छोड़ के चला जाएगा? नहीं, अपना हिस्सा तो लेके जाएगा भी। तो इसलिए जब रेशियो चेंज हो रहे हैं तो वहां भी या तो गेन हो रहा है किसी का या सैक्रिफाइस हो रहा है, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये जो ट्रीटमेंट है ना, ये आपको ओल्ड रेशियो में ही करना होता है। किसमें करना पड़ेगा भैया? ओल्ड रेशियो के अंदर करोगे। ठीक है, तो इसलिए जो आप इनको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ओल्ड पार्टनर्स में रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो, कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर देना होता है। ठीक है, अब बात है कैपिटल अकाउंट्स में क्यों ट्रांसफर, क्योंकि इससे भी आपकी कैपिटल बढ़ जाती है। अब हमने देखो क्लास 11th के अंदर आपने पढ़ा था, या हम नॉर्मली भी हमने क्या है, एक बार जब ओपनिंग कैपिटल निकाली थी लास्ट चैप्टर में, वहां भी देखा था कि आपकी जो कैपिटल है ना वो बढ़ती किस चीज से है, कैपिटल इंक्रीज कब होगी? कैपिटल जब आपकी इंक्रीज होती है तो इंक्रीज किस केस में होगी? प्रॉफिट के केस में होगी ना, प्रॉफिट के केस में होती है। और डिक्रीज किस केस में होती है? अगर डिक्रीज की बात करूं तो लॉस के केस में होती है। ठीक है, तो अगर आपके पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है तो वो जब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगी तो कैपिटल क्या होगी? इंक्रीज होनी चाहिए। और इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है कि कैपिटल क्या होगी? क्रेडिट होगी। अब देखो कैपिटल का जो नेचर है वो क्या है? क्रेडिट का है, क्योंकि लाइबिलिटी में के अंदर काउंट करते हैं। तो लाइबिलिटी का नेचर है, तो इंक्रीज कब होगी कैपिटल? जब इंक्रीज करेंगे तो क्रेडिट की जाएगी, और जब डिक्रीज करोगे तो क्या होगी भी? डेबिट होगी। तो यहाँ पे आपको नॉर्मली एक चीज याद रखनी है कि आपकी कैपिटल बढ़ रही है कब? जब आप प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। ठीक है, आपकी कैपिटल डिक्रीज हो रही है जब आप लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। आपके हिस्से में लॉस आएगा तो आपकी कैपिटल डिक्रीज होगी। और देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया क्या क्या हो सकता है भी, हमारे क्वेश्चन की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम देखें तो आपके पास क्वेश्चन में दिया हो सकता है जितने भी रिजर्व्स हैं, जैसे आपका जनरल रिजर्व की बात करूं मैं, जनरल रिजर्व हो सकता है आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना हो सकता है। आपके पास कैपिटल रिजर्व दिया हो सकता है, आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हो सकता है, कंपनसेशन रिजर्व। आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया हो सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग
रिजर्व, या फिर क्या कह सकते हैं इसको, फंड भी कहा जा सकता है। ठीक है, यहाँ आपको क्या दिया हो सकता है क्वेश्चन में, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस की ही बात कर रहा हूँ अभी, क्योंकि अभी मैं सिर्फ लायबिलिटी साइड की बात कर रहा हूँ। तो ये चीजें आपके पास हो सकते हैं जो आपके अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं, इनकी वजह से आपकी कैपिटल इंक्रीज हो सकती है क्वेश्चन के अंदर। तो जब ये इंक्रीज होगी तो इनको तो आपने डिस्ट्रीब्यूट ही करना, और जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे इनका बैलेंस कौन सा होता है, लायबिलिटी साइड में है ना, तो सबका बैलेंस क्या है, क्रेडिट है। अगर आपको इनको राइट ऑफ करना हो तो क्या करोगे, डेबिट। क्लियर, क्या एंट्री होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व है तो वो भी डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। 2 क्रेडिट क्या होगा, क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो आप इनमें एंट्री लिख सकते हैं। ये सारे क्या होंगे भी आपके पास क्वेश्चन के अंदर, ये आपके पास होंगे डेबिट। क्या होंगे भी, ये डेबिट होने वाले हैं आपके पास, और आप इसको डेबिट कर सकते हैं यहाँ पे जब आपको ट्रीटमेंट करना है। और डेबिट क्यों करना है वो मैंने आपको अभी बताया अभी, डेबिट डेबिट। 2 क्रेडिट किसको करोगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो भी ओल्ड पार्टनर्स होंगे आपके, सबके यहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्या कर देने आपने, क्रेडिट कर देने। और किस रेशियो में भी, इन ओल्ड रेशियो। ठीक है भाई, ये था आपका ट्रीटमेंट। अब बात आ गई जी, क्या सिर्फ प्रॉफिट ही होते हैं, लॉस नहीं होते हैं हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं जी। तो कुछ चीजें ऐसे भी हैं जो आपकी कैपिटल को डिक्रीज करते हैं। कौन कौन सी चीजें जो आपको दी होंगी क्वेश्चन के अंदर, जैसे यहाँ पे हो सकता है आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हो सकता है। ठीक है, आपके पास हो सकता है जी एसेट साइड के अंदर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट ये आपके पास हो सकता है। अभी आपके पास गुडविल हो सकती है, ओल्ड गुडविल। कौन सी, गुडविल। और ये गुडविल कौन सी, ओल्ड का मीन्स होता है गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, या ये कह सकते हो ओल्ड गुडविल का मतलब जो है सोन इन बैलेंस शीट, जो कहां दिखाई गई है अभी, बैलेंस शीट के अंदर आपको दी गई है, या बुक्स के अंदर लिखा जाए तो जो बैलेंस शीट के अंदर आपको गुडविल दी होती है ना, ओल्ड गुडविल होती है, वो भी आपकी डिस्ट्रीब्यूट होती है, आपकी राइट ऑफ करनी होती है आपको। ठीक है, उसका भी यही ट्रीटमेंट होगा। एक तो ये गुडविल है जो हम कैलकुलेट करते हैं, ये तो आपकी न्यू गुडविल होती है। ठीक है, जो कहीं गुडविल ऑफ वैल्यू ऑफ द गुडविल्स, कई बार क्वेश्चन में दिया मिलेगा गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स। अपीयर इन द बुक्स का मतलब बुक्स में दिखाई गई है, और बुक्स में नहीं, बैलेंस शीट में हम हमेशा कौन सी दिखाते हैं, ओल्ड गुडविल, परचेज गुडविल को दिखाते हैं, वो आपको राइट ऑफ करनी होती है। ठीक है, इसके अलावा और कोई लगभग यही चीजें होती हैं आपके पास जो आप क्या करते हो यहाँ पे इस केस में, क्रेडिट कर। अब ये देखो सारे के सारे क्या हैं, इनका जो नेचर है वो लॉस है भी एक तरीके से, क्योंकि यहाँ तो फिक्टिशियस एसेट्स हैं जिससे कुछ भी रिकवर तो होना नहीं है इन फ्यूचर। ठीक है, लॉस ही है एक तरीके का। और जब आप इसको पार्टनर्स में वो बांटोगे तो क्या होगा, इससे पार्टनर्स की जो कैपिटल ना तो डिक्रीज होगी। लॉस क्या करते हैं, कैपिटल को डिक्रीज करते हैं भी। ठीक है, क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं जी। तो डिक्रीज कब होती है कैपिटल, जब कैपिटल को डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ट्रीटमेंट क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 2। तो क्रेडिट में क्या आ जाएगा अभी, यहां आपके पास तो यहां पे भी 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 गुडविल। तो ये आपके पास ये चीजें क्या हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगी, ये आपके पास क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो देखो जो आपके पास चैप्टर के अंदर चीजें है ना, यही चीजें आएंगी, इससे ज्यादा आएगा भी नहीं कुछ। ठीक है, जब आपके पास प्रॉफिट्स हैं क्वेश्चंस के अंदर तो आप उनको तो डेबिट कर दोगे, उससे कैपिटल इंक्रीज हो रही है, जब वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जब आपके पास लॉस हैं क्वेश्चन के अंदर तो उनको आप क्रेडिट कर दोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। ये आपका क्या होता है गुडविल के अंदर, यानी कि आपका रिजर्व अकाउंट एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स का ट्रीटमेंट की बात की हमने। इसमें 2 स्पेशल रिजर्व भी आएंगे भी, एक तो कौन सा,
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और एक आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसमें क्या है, साथ में कोई क्लेम है या एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी होती है, इसलिए मैं इन दोनों को स्पेशल ही कराऊंगा, अलग से करवाए जाएंगे। नॉर्मली अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ना दे रखे क्वेश्चन के अंदर तो इनको भी क्या कर देता है, डेबिट ही किया जाएगा सारे के सारे। ठीक है भी, क्लियर है पॉइंट? तो उम्मीद है अच्छे से समझ आया होगा। और इसी के साथ हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट कंसेप्ट यानी क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे। तो क्वेश्चंस की हेल्प से और कोशिश करते हैं कि चीजें आपको और अच्छे से समझ आ जाए जब आप इनकी प्रैक्टिस कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कहता है, ए एंड बी आर द पार्टनर्स इन अ फर्म, प्रॉफिट sharing profits in the ratio of 3:2. They decide to share profits in the ratio of 3:4 with effect from April 1st 2024. तो रेशियो 3:2 से क्या ले लिया, 3:4 हो गया। और ऑन दैट डे देयर वाज अ क्रेडिट बैलेंस इन 70,000 द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पास द जर्नल एंट्री अज्यूमिंग द पार्टनर डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। ये अज्यूम किया गया है कि आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो जब तक आपको क्वेश्चन में नहीं भी लिखा तो हम यही अज्यूम करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। जब तक क्वेश्चन में क्लियर ना लिखे कि पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, जब वो ये बोलेगा ना कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं तो अलग ट्रीटमेंट होगा, नहीं तो आपका यही ट्रीटमेंट जो अभी आपको बताया है। तो क्वेश्चन के अंदर देखिए भी क्या किया गया, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस 70,000 और आपके पास ओल्ड रेशियो दी गई, आपके पास न्यू रेशियो दी गई। ठीक है, तो चलते हैं हम यहाँ पे। अभी आपको मैंने बताया तो बंटेंगे तो किस में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2 है। और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दिया गया, यानी कि आपके पास क्या है, प्रॉफिट्स है और प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस है, तो इससे आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी। तो क्या एंट्री बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री करिए भी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक मिनट इसको मैं कर देता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्रेडिट बैलेंस दिया गया इसलिए डेबिट कर दिया टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर कौन है, एक तो ए है भी, तो एज कैपिटल अकाउंट एंड ए कौन है भी, बी है, तो टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है भी, अब अमाउंट कितना था, 70,000 था जी। अब जी बांटोगे किस रेशियो में, बांटेंगे जी ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है जी, हमारे पास है 3:2, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। जब आप 70,000 को डिवाइड करोगे 3:2 की रेशियो में, तो 3/5 तो काटोगे तो कितना आएगा, 14,000, 14 2 जा 20, 14 3 जा 42। और जब यहीं पे मैं 70 को डिवाइड कर डिस्ट्रीब्यूट करूंगा 2/5 में, यहाँ पे आपके पास आएगा 14, 14 2 जा 28। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने किसमें, 42 एंड 28 के अंदर। तो ए कितने से क्रेडिट होगा, 42,000 से, और बी कितने से क्रेडिट होगा भी आपका, 28,000 से। क्लियर कंसेप्ट, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ना गेन निकालना, ना सैक्रिफाइस निकालना, ना गुडविल निकाली, सिर्फ क्या था, रिजर्व दिए गए, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस तो हमने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो क्लियर है पॉइंट भी, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, तो समझ आया होगा अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, ABC partners in a profit sharing loss ratio 1:3 or from the 1st April 2024 they decide to share the future ratio profit in the ratio of 2:34। यहाँ पे भी 34 नहीं 2:34 है, ये भी आपकी प्रिंट में मिस्टेक है। ऑन दैट डेट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्क्लोज द डेबिट बैलेंस। क्या डिस्क्लोज करता है, दिखा क्या रहा आपके पास, आपको दिखा रहा है डेबिट बैलेंस अभी 90,000 का। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट बैलेंस इस बार, पिछले क्वेश्चन में क्या था, क्रेडिट बैलेंस दिया गया था। रिकॉर्ड द जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो वही है, हमने क्या करना है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है जी। बैलेंस दिया गया है 90,000 का हमारे पास। और देखो अभी हमने आपको बताया था, जब भी मैंने कंसेप्ट करवाई थी आपको, तो कंसेप्ट करवाई थी तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया था कि मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट बैलेंस है ना, वो आपके पास क्रेडिट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि उससे आपकी कैपिटल डिक्रीज होती है अभी। जब क्योंकि लॉस है एक तरीके का, जब लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कैपिटल क्या होता है, डिक्रीज। तो कैपिटल तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट डेबिट करेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस को क्या कर दोगे आप यहाँ पे, क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, तो यही क्वेश्चन हमारे पास यहाँ भी। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है अभी,
तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो क्रेडिट है, ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट होगा। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन है, एबीसी है, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट क्या आ जाएगा आपके पास, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और कौन है, बी, बीज कैपिटल अकाउंट आल्सो डेबिट, सी भी ओल्ड पार्टनर है भी, तो सीज कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट आल्सो डेबिट। ठीक है, क्रेडिट किसको करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि डेबिट बैलेंस दिया गया था इसलिए अब इसको क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। कितने का दिया गया था अभी, 90,000 का दिया गया था जी। ठीक है, तो 90 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने। अब इसको क्या करना आपने, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो ओल्ड रेशियो क्या है, 1 2 3। तो डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका आपको पता ही है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 90,000 मल्टीप्लाई, जिसका शेयर निकालना उसको ऊपर रखेंगे, टोटल फ्रैक्शन को नीचे रखेंगे। तो 1 2 3 का सम होता है 6, यहाँ पे 6 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 15,000। ठीक है, अगर यहाँ पर 2/6 लिखोगे वो तो कट के वही आएगा, 15 2 जा 30। और अगर यहाँ पे 3/6 लिखोगे तो 15 3 जा 45। क्लियर है भी पॉइंट। अब यहाँ पे लिख दीजिए बड़े आसानी से, 15,000 30 एंड 45। क्लियर है भी कंसेप्ट। यहां से आपका क्या है, क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। छोटा सा ही क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं। सिर्फ आपको याद क्या रखना है, रिजर्व तो आपको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने, गुडविल आपको गेनिंग टू सैक्रिफाइस में, बस इतने से कंसेप्ट है, ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं है, बिल्कुल आसान आसान सी बातें हैं। ठीक है भी, तो अच्छे से समझ आया होगा आपको क्वेश्चंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा आ जाता है हमारे पास, 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखिए भी क्या कहता है, एबीसी प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3। अच्छा, ए बी पार्टनर है, 2:3 की रेशियो, डिसाइड शेयर फ्यूचर रेशियो इक्वली, फ्यूचर रेशियो इक्वल रहेगी। एंड द बैलेंस शीट के पार्ट आपको दिया गया है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिए गए हैं 40,000 के, और सो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। फर्स्ट है देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, सेकंड है क्लेम अकाउंट वर्कमैन कंपनसेशन। तो एक बार इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको वर्कमैन कंपनसेशन के बारे में डिटेल में बताता हूँ भी। यहाँ भी आपको अगले क्वेश्चंस के अंदर भी ऐसा ही दिया गया, तो हम पढ़ते हैं वर्कमैन कंपनसेशन के बारे में एक बार डिटेल में, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे भी इसके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो देखिए एक बार, देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, देखिए वर्कमैन कंपनसेशन का मतलब क्या होता है कि वर्कर्स को कंपनसेट करने के लिए जो रिजर्व बनाया जाता है। अब देखो हम टेक्निकल वर्ल्ड के अंदर काम कर रहे हैं, मैकेनिकल उसके अंदर काम कर रहे हैं भी जो हमारा टाइम है। ठीक है, अब टेक्निकल एनवायरनमेंट है, मैकेनिकल सिचुएशंस है, जैसे बहुत सारी मशीनरीज के ऊपर काम करते हैं हमारे जो वर्कर्स है। तो वर्कर्स के साथ अगर कोई बाई चांस मिस हैपनिंग हो जाती है, यानी एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी है, तो वहां उनको क्लेम तो दोगे ना। ठीक है, तो जो आप उनको क्या करना पड़ेगा, आपको क्लेम देना पड़ेगा। क्योंकि भी देखो मान के चलो आपका कोई एम्प्लॉय है या कंपनीज के अंदर, फर्म्स के अंदर है, बाई चांस के मशीन के ऊपर काम कर था, ठीक है, और वहां पे क्या होगा, उसकी हाथ में चोट लग गई, पैर में चोट लग गई, कुछ भी हो जाता है हमारे उसके ड्यूटी टाइम के ऊपर, तो उसका जो लॉस होगा, यानी कि जो उसकी जो हमने क्या करवाना है, एक तरीके से जो ट्रीटमेंट करवाना है, मेडिकल ट्रीटमेंट, या उसको हमें कोई और हेल्प देनी पड़ सकती है मेडिकल अलाउंसेस के अलावा भी, तो वो चीजें क्या होंगी, आपके फर्म से जाएगा। तो ऐसी ऐसी कोई सिचुएशन ना आए, उसके लिए हम पहले से क्या कर लेते हैं, रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं, अपने प्रॉफिट्स का पार्ट बचा के रख लेते हैं, ताकि आगे ऐसी कोई सिचुएशन आती है हम क्लेम दे सकें। ठीक है, तो वर्कर्स को क्लेम देने के लिए आप जो रिजर्व क्रिएट करते हैं उसका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। नाम से ही क्लियर हो रहा है, वर्कर्स, वर्कमैन यानी काम करने वाले, कंपनसेशन यानी उनको काम करने वालों को कंपनसेशन देना है, उसके लिए जो रिजर्व बनाया जाता है उसको बोलेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब देखो रिजर्व को बांटा किस रेशियो में जाता है,
अभी हमने डिस्कस किया ओल्ड रेशियो में, ठीक है ना, ओल्ड रेशियो में ही बंटेगा भी। यहाँ पे क्या होगा इस क्वेश्चन में, ओल्ड रेशियो में कब बांटोगे, ओल्ड रेशियो में बांटोगे कब, आफ्टर क्लेम। अगर आपके पास कोई क्लेम आ जाए तो मान के चलिए आपने रिजर्व बनाया 50,000 का, ठीक है, अब 50 में से कोई एक्सीडेंट हुआ या कोई भी क्लेम आपने देना पड़ा 20 का, तो 20 तो आप एम्प्लॉयज को ही दे रहे हो ना, वर्कर्स को दोगे, तो उसके बाद जो बचा आपके पास पार्टनर्स का प्रॉफिट कितना बचा 30, ये बांट लेंगे भी, ठीक है। अगर यहाँ पे रिजर्व की वैल्यू हो जाती है 50, तो 50 में से 50 चला गया तो बचा ही नहीं कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी, ठीक है, तो सारा ही क्लेम में चला जाएगा। या इसके अलावा भी आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा भी हो सकता है क्लेम, क्योंकि 50 का आपने रिजर्व बनाया, हो सकता है आपका 80 का लॉस हो जाए, तो 30 जो आएगा ये एक्स्ट्रा लॉस, ये कहाँ जाएगा, जो एक्स्ट्रा लॉस आएगा ना आपका ये जाएगा अभी रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर ये आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब करते हैं हम इसका क्वेश्चंस। तो एंट्री क्या बनेगी, रिजर्व तो उसी तरीके से बांटे जाएंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कोई क्लेम है तो क्लेम एक तरीके की लायबिलिटी होगी आपकी फर्म के लिए, तो उसको कर दो क्रेडिट वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम या वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटीज। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करें, क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारे पास कि आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है जी 40,000 का, ठीक है, और पहला केस है कि देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, तो सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन है ही नहीं आपके पास, तो अगर मैं यहां लिख देता हूं केस नंबर 1, तो वो था आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे भी WCR, डेबिट होगा, रिजर्व कितने का था आपके पास 40 का था। अब कोई इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, तो सारे रिजर्व किस रेशियो में बढ़ते हैं, ओल्ड रेशियो में, रिजर्व से कैपिटल बढ़ने वाली होती है, तो ओल्ड पार्टनर्स कौन है, ए और बी, तो 2 ओल्ड पार्टनर्स एंड 2 एज कैपिटल अकाउंट एंड 2 बीज कैपिटल अकाउंट, यानी कि ए भी क्रेडिट हो रहा है और बी भी क्रेडिट हो रहा है इस केस में, ठीक है। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में जी। ओल्ड रेशियो क्या दे रखी है जी, ओल्ड रेशियो दे रखी है 2:3, तो 2:3 में डिवाइड कर दीजिएगा, 40 को जब 2:3 में डिवाइड करोगे 5 से डिवाइड कर दें, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, ये आपके पास क्या था अभी केस नंबर 1, इतना सा क्वेश्चन था, ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं दिया गया, ठीक है। अब हम करते हैं केस नंबर 2, अब हम नेक्स्ट केस के ऊपर आते हैं, केस नंबर 2। तो केस क्या करता है हमारा केस नंबर 2, इफ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन एस्टिमेटेड 25, 40 की रिजर्व है अभी, 25 का कहता है जी क्लेम है, तो बचे कितने से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, 15 ही तो बचेंगे ना, क्योंकि इतने का तो क्लेम ही है। तो एक बार देखिए आप यहाँ पे कैसे क्वेश्चंस को करोगे, एंट्री तो वही बननी है अभी, वर्कमैन, तो यहाँ पे एक बार क्या करना है अभी हमें, वर्कमैन कंपनसेशन क्या लिख सकते हैं, WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का है हमारे पास 40,000 का है, तो जो क्लेम है वो तो एक तरीके से लायबिलिटी है, तो क्या लिखोगे, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्लेम भी लिख सकते हो या फिर लायबिलिटी भी लिख सकते हो इसकी जगह, ठीक है, दोनों ही है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। अब क्लेम कितने का दिया अभी 25 का, तो 25 की तो लायबिलिटी है ना फर्म की, मैं इसलिए क्रेडिट कर रहा हूँ क्योंकि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाई जाएगी, बट ये क्लेम के नाम से दिखाई जाएगी या लायबिलिटी के नाम से दिखाई जाएगी। अब जो बाकी बचे 15,000 वो कहाँ जाएंगे, वो तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे जी, पार्टनर्स किस किस में, ओल्ड पार्टनर्स ने, एक पार्टनर तो कौन है ए है और दूसरा कौन है भी बी है, तो क्या लिखोगे, टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब बचा कितना था 15,000, 15 को किस रेशियो में बांटा भी आपने, हमने बांटा जिसको 2:3 में, 2:3 में डिवाइड करोगे तो 5 से डिवाइड करोगे, 3 3 2 जा 6,
एंड 3 3 जा 9, तो कितना कितना आ जाएगा 6 और 9, तो 6000 एंड 9000। ठीक है, ये हमारा क्या था, सेकंड केस था जिसके अंदर आपको क्लेम दिया हुआ था 25,000 का। तो क्लेम डिडक्ट करने के बाद, क्लेम में ट्रांसफर करने के बाद जो रिजर्व बच सके वो कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दो। क्लियर है पॉइंट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट केस के ऊपर भी, और नेक्स्ट केस कौन सा हमारा, केस नंबर 3। केस नंबर 3 ये क्या कहता है, इफ एन क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन एस्टिमेटेड टू 40, क्लेम कितना है अभी 40,000 का। क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है अभी आपको, क्वेश्चन कितना है 40,000 का आपके पास क्लेम है। तो 40,000 का क्लेम है, तो एंट्री क्या बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। तो रिजर्व तो आपके पास डेबिट है, होगा ही होगा, कितने का 40 है, वो तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना ही है। चाहे क्लेम है तो क्लेम में डाल दो, नहीं तो फिर कहाँ डाल दो, प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल अकाउंट में। टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, या फिर क्या लिख सकते हो, लाइबिलिटीज लिख सकते हो। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम या वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटीज, कितने की लाइबिलिटीज है, ये तो 40,000 की है। तो जब 40,000 का रिजर्व है, 40,000 का ही क्लेम है, तो क्या कुछ बचेगा भी डिस्ट्रीब्यूट करने में, बिल्कुल भी नहीं बचेगा। जब देखो 40 तो था ही हमारे पास टोटल, और 40 हमारे पास क्या है, क्लेम है, तो बचा क्या, जीरो बचा, जो बचा ही नहीं कुछ, और जब बचा ही नहीं तो एंट्री यही होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है, हमने केस कर लिया लाइबिलिटी नहीं है, हमने केस के क्लेम था लेकिन कम था, अब हमने केस के क्लेम इक्वल है, तो ये भी एंट्री होगी। अब नेक्स्ट केस क्या कहता है, नेक्स्ट केस कहता है इफ द क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड 50,000। अब कितना बोल दिया इसने, ये कह रहा है 50,000 का क्लेम है जी। ठीक है, तो 50 का अगर क्लेम होगा तो फिर तो एंट्री देखते हैं क्या बनेगी भी, तो क्या बनेगी जी। अब मैं यहाँ पे एंट्री लिखूं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, 40 का ये डेबिट करोगे, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, अब क्लेम भी हमें पूरा ही देना, भी यहाँ रख तो सकते नहीं, तो ये आपका क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 50,000 से। अब जी हमारे पास प्रॉफिट तो थे 40 के और हमने दे दिया 50, तो 10,000 कहाँ से आएंगे, ये हमारा लॉस हुआ जी। और लॉस कहाँ से चार्ज करोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। कहाँ से, रीवैल्यूएशन। तो आपके पास एक नया अकाउंट आया, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट का आपके पास टॉपिक भी आएगा क्लियर, वहां पे आपको बताया जाएगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है। एक ऐसा अकाउंट होता है जहाँ पे आपको एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यूज को रीवैल्यूएट करना होता है, दोबारा से वैल्यू हम उनकी कैलकुलेट करते हैं। तो ये आप पढ़ोगे नेक्स्ट टॉपिक, रिवैल्यूएशन ही कराऊंगा आपको। तो रिवैल्यूएशन में लॉस कितना गया, 10,000, क्योंकि लायबिलिटीज रिवैल्यूएट होगी। अब जो ये लॉस आया रिवैल्यूएशन का, अब ये कहाँ जाएगा अभी, ये भी बंटेगा तो किसमें, पार्टनर्स में बंटना है, यानी कि फाइनली लॉस तो पार्टनर्स के हिस्से में आता है, प्रॉफिट है तो वो भी हिस्से में आता है। तो यहाँ पे जो रिवैल्यूएशन है वो डेबिट किया हमने, एक तरीके से लॉस है। तो इस अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए इसको क्या करोगे, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या कर दोगे आप, क्रेडिट कर दोगे, तो लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। अब लॉस जब ट्रांसफर होगा ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो कैपिटल क्या होगी जी, डिक्रीज होगी। इसलिए क्या करोगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो ए को भी डेबिट करोगे आप, बीज कैपिटल अकाउंट। अच्छा, तो यहां पे हमने भी बीज कैपिटल अकाउंट जो है वो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। अभी लॉस कितने का हुआ था अभी, इसलिए डेबिट कर रहा हूं ना मैं कैपिटल को, क्योंकि यहाँ पे लॉस है रिवैल्यूएशन पर। लॉस जब कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा तो कैपिटल डिक्रीज होती है और वहां पे आपकी डेबिट हो जाती है। तो कितने का लॉस आया था, ओनली 10,000, और 10,000 को बांट दीजिए किसमें, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो में 2-3, और 2-3 कितना हो जाएगा, 4,006,000। तो ये था आपके पास क्या अभी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्यों बनाया जाता है, हमारा बनाया जाता है इसलिए क्योंकि हमारे पास
वर्कर्स को कंपनसेट करने के लिए जो वर्कर्स की लाइबिलिटीज है वो क्लेम हो पे करते हैं इसमें से, और आपको ये ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है बट अगर कोई क्लेम है तो क्लेम माइनस करने के बाद आप क्या करोगे, इसको ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था 50 में से अगर 20 का क्लेम है तो आप 30 डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे, 50 का क्लेम है तो डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करोगे, और उससे भी ज्यादा है तो एक्स्ट्रा लॉस कहाँ जाता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर जाता है। और इसका हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल एक डेमो जो क्वेश्चन था वो भी यहाँ पे कंप्लीट किया। देखिए क्या क्वेश्चन था हमारे पास, फर्स्ट केस में था कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40 के थे, बट उनके अंदर वो आपने क्या कर दिया, सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया क्योंकि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी। अगले केस में सेकंड केस में 40 के आपके पास रिजर्व बट 25 के हमारे पास क्या थे, क्लेम थे, तो 25 के क्लेम माइनस करने के बाद 15 के आपके रिजर्व बचे, वो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड रेशियो में Q3 में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू क्लेम टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थर्ड केस क्या था कि आपके पास लाइबिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई क्लेम की कि जितना आपके पास रिजर्व था उतना ही आपकी लाइबिलिटी थी, तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। उसके बाद केस नंबर 4 ये था कि आपके पास रिजर्व से ज्यादा भी क्या थी, क्लेम थी या लाइबिलिटीज थी, तो आपने जो एक्स्ट्रा लॉस हुआ वो कहाँ से चार्ज किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट से, और रिवैल्यूएशन का जो लॉस आया फिर वो फाइनली कहाँ जाएगा, वो भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से जाएगा। यहाँ से भी लॉस से आपकी कैपिटल डिक्रीज हो रही है, इसलिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या कर दिया हमने, डेबिट कर दिया। ठीक है, क्लियर है कंसेप्ट? तो बड़ी खोल के आपको क्वेश्चन कंसेप्ट को बताया, तो उम्मीद करते हैं आपको बड़े अच्छे से समझ आई होगी ये चीजें, और इसी उम्मीद के साथ चलते हैं हम किसके ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जी, 30 नंबर वो पढ़ देते हैं। PQR partners were in a firm, partners are in a profit ratio 1:1 on the 31st March 2018. There is a balance sheet show, balance sheet के अंदर देखो क्या क्या दिखा रखा है, डेबिट बैलेंस 19 the profit and loss account and workman compensation reserve 64. 1st April 2018 they decide to share profit in the ratio of 2:1, ratio change कर दी, और for this purpose it was agreed that goodwill of the firm is valued at 4 lakh. A claim on workman compensation is 30,000 were admitted or pass the journal entry for the reconstitution of the firm. देखो अब आपके पास क्या कर दिया, यानी गुडविल का टॉपिक भी एडजस्ट कर दिया गया है और आपके पास जो रिजर्व का टॉपिक है वो भी मिक्स कर दिया गया है। तो देखिए दोनों ट्रीटमेंट एक साथ हो जाएंगे। करना ही क्या हमें, बड़ी छोटी सी तो चीज है, हमें हमारे पास बहुत सिंपल सी चीजें हैं। गुडविल गेनिंग टू सैक्रिफाइस में जाती है, रिजर्व आपको ओल्ड रेशियो में जाते हैं, बस इतना सा तो क्वेश्चन है। तो देखो PQR पार्टनर्स थे हमारे पास, PQR रेशियो क्या है 1:2, चेंज किस में कर दी 2:1 में। अब देखो सबसे पहले क्या किया, बैलेंस किस किस का दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है ये, तो आपका क्या होगा डेबिट, यानी कि एक तरीके का लॉस है, डेबिट बैलेंस देगा तो इसको तो करोगे क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगी आपके पास, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, अब यहाँ पे देखो डेबिट बैलेंस शो कर रहा है तो ये तो क्रेडिट होगा, तो यहाँ पे पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो क्रेडिट हो जाएगी। सॉरी, देखो सबसे पहले तो आपके पास PQR की रेशियो दे रखी है अभी। अब आपको क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, डेबिट बैलेंस आपको दिया गया था, और वर्कमैन कंपनसेशन का भी, तो ये दोनों ओल्ड रेशियो में जाएंगे। बट गुडविल भी दे रखी है आपके पास, तो गुडविल का ट्रीटमेंट होगा गेनिंग टू सैक्रिफाइस में, तो इसलिए यहाँ पे हम गेन और सैक्रिफाइस भी निकाल लेते हैं। तो P इज गेन और सैक्रिफाइस, तो P का गेन और सैक्रिफाइस निकाल लेते हैं, फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू का ही लगाएंगे, 1/4 माइनस 2 to 5 एंड 2 to 4 एंड 1 5, तो 2/5। एलसीएम जब आपके पास आएगा अभी 20 है तो 5 माइनस 8 माइनस 3/20 क्या आ गया, गेन आ गया। बात करें क्या होगी गेन या सैक्रिफाइस की, वो क्या होगी, ओल्ड रेशियो 1/4, न्यू कितना है वही इसके पास भी 2/5 ही है भी, एलसीएम आपके पास वही आएगा 20, 5 माइनस 4 to the 8, ये भी क्या आ गया 3/20, और ये भी माइनस की वैल्यू आई है तो क्या लिखोगे इसको भी गेन। तो रह कौन गया अभी R, तो R का देखते हैं हम सैक्रिफाइस कितना आएगा
क्योंकि दो पार्टनर गेन कर रहे हैं तो इसका तो सेक्रीफाइस आना ही है। और इसका शेयर था 2/4 माइनस, अब कितना बचा 1/5, एलसीएम कितना हो जाएगा 20, तो 5 2 जा 10 माइनस 4 4 1 जा 4, 6/20, और ये पॉजिटिव वैल्यू आई तो इसको क्या लिखोगे सेक्रीफाइस। ठीक है जी, हमारे पास गेन और सेक्रीफाइस दोनों चीजें आ गई, गेन भी आ गया सेक्रीफाइस भी आ गया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ ट्रीटमेंट ही तो करना है, तो एंट्री कर लीजिए भी। तो पहले तो एंट्री करते हैं किसकी, प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस। लॉस जब डेबिट होगा, लॉस जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो क्या लिखोगे, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पी डेबिट हो जाएगा, क्याउज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या वो भी डेबिट हो जाएगा जी। आर है वो भी डेबिट होगा, क्योंकि लॉस ट्रांसफर करने जा रहे हो ना आप, इसलिए हम उसको क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। ट्रांसफर क्या करना है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस था तो इसलिए क्रेडिट किया। कितने का था भाई, 90 का। अब 90,000 है, 90 के 9 है, 9,000 है ओनली, तो 9 को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए आप 112 के अंदर। तो 112 यानी कि आपको डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, तो 4 से डिवाइड करोगे आपके पास आएगा 2250, एक हिस्से में भी 9,000 को, दूसरे हिस्से में भी इतना ही आएगा, और 2 वाले में कितना आएगा इसका डबल 4,500। तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया भी हमारा फर्स्ट केस का, किसका, प्रॉफिट एंड लॉस का। और क्या वैल्यू दे रखी है आपको, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका 64,000 के हैं, तो उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे ओल्ड रेशियो में ही, क्योंकि इसके ऊपर भी किसका अधिकार होगा, आपके ओल्ड पार्टनर्स का ही होगा। और किस रेशियो में होगा, ओल्ड रेशियो में। 64 का आपके पास रिजर्व है। और क्वेश्चन में दिया गया एक क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 30,000, 30,000 का आपके पास क्लेम भी है, तो लाइबिलिटीज कितनी ट्रांसफर कर दी जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 30 की आपकी हो जाती है लाइबिलिटी। तो बाकी जो प्रॉफिट बचेंगे 34,000 के, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे आप किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो। और ओल्ड पार्टनर कौन है, पी क्यू आर, पी क्यूज कैपिटल, और एक तीसरा है आपके पास आर, आर का कैपिटल। अब देखो प्रॉफिट कितने बचे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, 64 के प्रॉफिट्स टोटल थे भी, और 30 हमारे पास उसमें से क्लेम में चले जाते हैं, नहीं इतने की तो लाइबिलिटी क्रिएट होगी। बचा कितना, सिर्फ 34, तो 34 को डिवाइड कर दीजिएगा 112 की रेशियो में, यानी 34 को जो आप डिवाइड करोगे 4 से, तो आपके पास आना चाहिए भी, 4 से डिवाइड करोगे 17, 17 का आता हो जाएगा आपके पास 8,500, और यहाँ भी 8,500, और यहाँ उसका हाफ कितना बन रहा है 7। तो ये आपका ट्रीटमेंट किसका था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, जो आपने क्लेम देने के बाद, लाइबिलिटी क्रिएट होने के बाद जो बचा वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं किस रेशियो के अंदर भी, ओल्ड रेशियो के अंदर। और थर्ड केस क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 4 लाख। गुडविल की वैल्यू भी आपको दे रखी है। गुडविल का ट्रीटमेंट क्या था भी, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। और अभी हमने निकाला क्वेश्चन के अंदर कि इस क्वेश्चन के अंदर जो पी है वो भी गेन कर रहा है, क्या वो भी गेन कर रहा है, और जो आर हो वो सैक्रिफाइस कर रहा है। तो ट्रीटमेंट का गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर, तो गेन कौन कौन कर रहा है अभी, पी और क्यू। तो अब लिखोगे पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कौन गेन कर रहा है अभी, क्यू, तो क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कौन, आर क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस, इसलिए आर क्या हो जाएगा, क्रेडिट टू आर कैपिटल अकाउंट। एंट्री होगी। अब बात आती है अमाउंट की, कौन कितना कितना गेन कर रहा है और कौन कितना कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। तो हमारे पास टोटल जो गुडविल की वैल्यू है वो क्वेश्चन में दी गई है 4 लाख। अब 4 लाख में से जो पी है वो गेन करता है भी 3/20 का, तो इसमें से 3/20 यानी कि इसने कितना शेयर का गेन किया, 20, और 23 जा 60,000, तो इसने कितना गेन किया अभी 60,000 का। अब जो क्यू है उसका भी सेम ही गेन है अभी आपके पास,
तो क्या होगा, जो गेन है वो भी कितना है, 3/20 ही है। तो ये भी क्या आ जाएगा, सेम शेयर से डेबिट हो जाएगा। आर ने जो सेक्रीफाइस किया वो है आपके पास 6/20, यानी अगर 3 की जगह 6 आ जाएगा तो 26 से कितना हो जाएगा, 120। ठीक है भी, तो ये आपने क्या ट्रीटमेंट कर दिया, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइस पर। दोनों ही टॉपिक्स को मिक्स करके क्वेश्चन दिया गया था अभी। तो गुडविल का ट्रीटमेंट आपका कहता है गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर, और जो रिजर्व का एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स उसका ट्रीटमेंट क्या है, ओल्ड पार्टनर्स जो है उनकी कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है भी, तो यहाँ से आपका क्वेश्चंस के अंदर दोनों ही कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं जो आपने टॉपिक किए हैं आज की क्लास के अंदर। और उसके बाद अगला टॉपिक जो है आपका क्वेश्चन वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जो रिजर्व है या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो है उससे रिलेटेड है, तो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास के अंदर हम सिर्फ इतना ही टॉपिक करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कर सकते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।